हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं जान के डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। इसमें कुछ नए एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम लोग ओवरलुक करते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दी फॉलोइंग। क्या बोल रहा है? पहला है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। मतलब गुड्स परचेज हो रहा है 50,000 का, जिसमें 20,000 कैश है, 30,000 क्रेडिट परचेज हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है कि 10,000 गुड्स कैश में सोल्ड हो रहा है और 15,000 गुड्स क्रेडिट में सोल्ड हो रहा है, बट दोनों ही सोल्ड हो रहे हैं प्रॉफिट में। कितना प्रॉफिट पे? 20% प्रॉफिट पे। लास्ट है हम लोग का पेड सैलरी ₹8,000। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये बहुत ईजी है। पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन पहले आएगा पर्टिकुलर, नेक्स्ट एसेट, इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। और ये सब हेडिंग के लिए, क्योंकि एसेट्स के अंदर बहुत सारे हेडिंग्स आते हैं, सब हेडिंग्स आते हैं। जैसे कि हो गया कैश, स्टॉक, डेटर्स, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, और कैपिटल सेम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, पर्टिकुलर्स में सेम आपको क्वेश्चन उतार देना है, सेम एज पर क्वेश्चन उतार देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन उतार दिया, सेम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, सेम क्वेश्चन उतार देना है। साथ में लिखना क्या है, जब कैश से स्टार्ट हो रहा है, कंपनी में क्या आया? कैश आया। तो कैश कितना है? 1 लाख। किस फॉर्म में आया? कैपिटल के फॉर्म में आया। लायबिलिटी कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है, तो 1 लाख कैपिटल में। लायबिलिटी फिलहाल अभी 0 है और एसेट्स में 1 लाख है। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया हम लोग का। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। मतलब गुड्स परचेज हो रहा है, कितने का हो रहा है? टोटल गुड्स परचेज हो रहा है 50,000 का। तो गुड्स को हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं। तो स्टॉक कितने का आ रहा है मेरे पास? स्टॉक आ रहा है 50,000 का। कैसे? 20,000 में कैश और 30,000 क्रेडिट परचेज हो रहा है। तो 20,000 कैश से परचेज हो रहा है, तो जो परचेज कैश में हो रहा है उसके लिए कैश माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा कैश से। और जो लायबिलिटी में परचेज हो रहा है, मतलब हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, मतलब हमको लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो लायबिलिटी किससे क्रिएट हो रहा है? क्रेडिटर से। यहाँ क्या जनरेट हो गया? क्रेडिटर जनरेट हो गया। कैसे? क्योंकि मैंने उधार में परचेज किया है सामान। कितने का? 30,000 का। तो यहाँ पे 30,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पहले 0 था, 30,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो एट द एंड जो इक्वेशन बन के सामने आएगा वो है हम लोग का कैश कितना बचेगा? 80,000, स्टॉक बचेगा 50,000, 50,000। नेक्स्ट और क्रेडिटर आ जाएगा। लायबिलिटी जो क्रिएट हो गया हमारा 30,000 का क्रेडिटर है, और कैपिटल कितने का आएगा? 1 लाख का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80 + 50 130 होता है, और यहाँ भी 1 लाख + 30 130 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का फुलफिल हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हम लोग का हो चुका है। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, पर देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं तो गुड्स जाहिर सा है कि घट जाएगा। तो कितने सामान बेच रहे हैं? 10,000 का और 15,000 का। इट मीन्स 25,000 का सामान जा रहा है तुम्हारे पास से। ठीक है, 25,000 का सामान जा रहा है, बट यहाँ पे हम लोग जो बेच रहे हैं वो प्रॉफिट में बेच रहे हैं। ठीक है, 25,000 का 20% अगर निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,000। मतलब 2 गुड्स है, एक 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं कैश में और 15 का बेच रहे हैं हम लोग क्रेडिट में।
तो इसको हम लोग जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 20% इसमें ऐड कर देंगे, तो 10,000 को 20% ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, और इसमें अगर 20% ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18,000, क्योंकि 15,000 का 20% कितना होता है 3,000, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 18,000, मतलब ये सामान बिका है 12,000 में, ये सामान बिका है 18,000 में। जब बिकेगा तो पैसा आएगा, जाहिर सी बात है, बट ये कैश में दे रहा है और ये क्रेडिट में पैसा आएगा, मतलब बाद में पैसा आएगा, अभी आया नहीं है। तो 12,000 मेरे पास आ चुका है, तो हम 12,000 कैश में ऐड कर देंगे, बट 18,000 मिला नहीं है, साफ बोला है क्रेडिट में बेच रहे हैं हम लोग, मतलब मिला नहीं है, मिलेगा। जो मिलेगा पैसा उसको किससे रिकवर करेंगे हम लोग, डेटर से। पैसा देना था तो क्रेडिटर और लेना है तो डेटर, ओके। तो डेटर से कितना पैसा लेना है हम लोग को 18,000, कैसे 15,000 सामान बेचे थे बट 3,000 उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो 18,000 सामान बेचे। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात आ रहा है कि मेरे को जनरेट कितना प्रॉफिट हुआ है, कुल मिला के प्रॉफिट जनरेट हुआ है 5,000, ओके। तो ये 5,000 किसका हो जाएगा, ओनर का। जो भी प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस एंड इनकम जो भी होते हैं वो कैपिटल अकाउंट से ऐड या लेस हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे एट द एंड जो हम लोग का इक्वेशन सामने आएगा वो है यहाँ पे 92,000, यहाँ बचेगा स्टॉक बचेगा 25,000 का, और ये होगा हमारा डेटर्स 18,000 का, और लाइबिलिटीज़ अभी तक जनरेट है क्योंकि हमने पे नहीं किया है, तो लाइबिलिटीज़ है 30,000 का, और जो हमारे पास कैपिटल है वो है 1,05,000 का। तो कुल मिला के हो गया 1,35,000, और यहाँ भी हम लोग जब सम करेंगे कितना आएगा 1,35,000, ओके। चेक कर लेना खुद से, तभी आगे बढ़ना। जब भी हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये इक्वेशन सही है तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो इक्वेशन 3 तक हम लोग का हो चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है, पेड सैलरी, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, मैंने क्या बोला कि जो भी एक्सपेंसेस इनकम गेन कुछ भी ऐसे कॉलम्स होंगे तो कहाँ चले जाएगा, डायरेक्टली कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। तो सैलरी जब पे करते हैं तो हम लोग पे कर रहे हैं तो पैसा डिडक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस लिख के पेड सैलरी लिख के यहाँ पे -8,000 और यहाँ से 8,000 लेस कर देंगे, बाकी कहीं भी इसका एंट्री ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 84,000, कितना आएगा 84,000, और ये स्टॉक 25 का 25 रह जाएगा, और 18,000 रिमेन कांस्टेंट फॉर डेटर एंड 30,000 फॉर क्रेडिटर, एंड लास्टली 97,000 इज कैपिटल ऑफ द फर्म। तो एट लास्ट जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 1,27,000 एसेट साइड का, जो कि लाइबिलिटी साइड से मैच कर रहा है कितना 1,27,000, ओके। यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट ये है ना कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी है। तो ये जो कैपिटल है वो हम लोग का इनसाइड लाइबिलिटी है फर्म के लिए, और जो लाइबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है वो आउटसाइड लाइबिलिटी है। कहने का मतलब एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी है, ओके। तो यहाँ पे एसेट्स बराबर लाइबिलिटी हो गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है, ओके। तो हमने ये सीखा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। थैंक यू।